हर ग्रुप में एक ऐसा बंदा होता है जिसके सारे के सारे बुराई करते हैं, लेकिन सामने आते ही वो सारे के सारे ग्रिफिथ बन जाते हैं। अगर तुम एनिमे की बात करोगे तो वो बंदा जुजुत्सु काइसन ही है, क्योंकि पूरे साल तुम जुजुत्सु काइसन की बुराई सुनोगे, लेकिन जैसे ही उसका एपिसोड गिरता है उसको एब्सोल्यूट पीक का दर्जा दिया जाता है। तो आज हम यही बात जानेंगे कि जुजुत्सु काइसन में इतनी त्रुटियां होने के बाद भी उसे इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिली है और उसमें इतना स्पेशल क्या है। इसको समझने के लिए हम कुछ पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले आता है एनिमेशन। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन जुजुत्सु काइसन की पॉपुलैरिटी में सबसे बड़ा हाथ उसकी एनिमेशन का ही है, क्योंकि एनिमेशन ही वो चीज है जो एक एवरेज मांगा को एक पीक एनिमे दिला सकती है, बर्ज़र्क और ओपीएम जैसी पीक मांगा को एक घटिया एनिमे। जुजुत्सु काइसन की एनिमेशन कोई एवरेज नहीं है, वो एक एब्सोल्यूट पीक है। और एनिमेशन ही वो चीज है जो तुम्हें एक घटिया से घटिया एनिमे भी देखने पर मजबूर कर देती है। और मैंने इसलिए ओवरफ्लो भी 4-5 बार देख रखा है, क्योंकि उसकी एनिमेशन तो पीक से भी ऊपर है। और जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 में एनिमेशन को एक और ऊपर ले जा चुके हैं। और यहाँ तक कि नायोया और चोसो की फाइट में नायोया जब अटैक यूज करता है तो उसके अटैक में उतने ही फ्रेम है जितने कि उसकी टेक्निक में होते हैं। और इस चीज को बनाने के लिए पता नहीं एनिमेटर्स को क्या क्या बलिदान देने पड़े होंगे। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, जुजुत्सु काइसन के एनिमेटर्स के पास फुल क्रिएटिविटी है और इसी का यूज करके उन्होंने एक नया ट्रेंड भी सामने ला दिया है जो कि बहुत ज्यादा ही फेमस जा रहा है। जैसे कि एनिमेशन के साथ साथ जुजुत्सु काइसन के कैरेक्टर भी उसकी पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा राज है। आखिर तुम्हें बताओ कौन से मॉडर्न एनिमे के तुम्हें इतने सारे कैरेक्टर याद हो जाते हैं? मेरे को तो नहीं होते, और अगर तुम्हें हो जाते हैं तो कहीं मैं गजनी तो नहीं बनता जा रहा। और इसका सीधा एग्जाम्पल तो गोजो और सुकुना की पॉपुलैरिटी से भी ले सकते हो। और यहाँ तक कि जब गोजो की डेथ हुई थी तो पूरा सोशल मीडिया हिल चुका था। अगर तुम देखने जाओगे तो जुजुत्सु काइसन के कैरेक्टर एक और वजह से फेमस है, क्योंकि उनके पास कोई भी प्लॉट आर्मर नहीं है। कैरेक्टर के साथ साथ जुजुत्सु काइसन को एक और चीज बढ़िया बनाती है, वो है उसका केओस, अराजकता। इस केओस को एक हाई लेवल पहुंचाने के लिए आती है जुजुत्सु काइसन की फाइट्स, जो कि मॉडर्न एनिमे की बेस्ट फाइट्स में से एक है। जुजुत्सु काइसन की फाइट ही उसे एक स्पेशल एनिमे बनाती है, क्योंकि इसका प्लॉट तो बहुत ज्यादा ही बड़ा है। अगर तुमने जुजुत्सु काइसन की फाइट को ध्यान से देखा है तो तुमने एक बार नोटिस की होगी कि जुजुत्सु काइसन की फाइट में और कुछ हो या ना हो, एक चीज सबसे पहले आती है जो कि है उसका एनिमेशन। तुमने देखा होगा मैंने अभी तक डीप लोर्स, वर्ल्ड बिल्डिंग, स्टोरी, प्लॉट, इनको मेन पॉइंट नहीं बताया, क्योंकि जुजुत्सु काइसन के मेन पॉइंट नहीं है। और जुजुत्सु काइसन का ज्यादातर फैन बेस उसे स्टोरी के लिए फॉलो नहीं करता, बल्कि फॉलो करता है उसके एक्शन के लिए, और उसी में मैं भी हूँ, किसी को बताना मत। और अंत में यही कहना चाहूंगा, इसको क्रिटिसाइज मत करो बल्कि स्वीकार करो।